हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं बच्चों के साथ साथ बात कर रही हूँ उनके पेरेंट्स से भी। बच्चों का विकास उनके व्यक्तित्व के हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। यही वजह है कि जीवन कौशल शिक्षा लाइफ स्किल्स की हमेशा से ही बड़ी अहमियत रही है। जीवन कौशल जिंदगी से जुड़ी शिक्षा यानी जिसमें बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाए। ये शिक्षा परेशानियों से जूझने और संघर्ष करने का हौसला देती है, साथ ही इन परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहें इसका साहस भी प्रदान करती है। ये वे योग्यताएं हैं जो बच्चों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। इन कौशलों को सीखा जा सकता है, साथ ही समय समय पर इनमें सुधार भी किया जा सकता है। देखिए, बेशक पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, ये उम्र ही पढ़ाई लिखाई की है, पर इसके साथ साथ अन्य कौशल सीखना और सिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन स्किल्स के आधार पर बच्चे न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनेंगे बल्कि बच्चे के पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत फर्क आएगा, जो वो स्वयं और साथ साथ आप सब भी महसूस कर पाएंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगी उन स्किल्स को जो एक बंधे बंधाए पाठ्यक्रम के अलावा हर बच्चे को सीखना जरूरी है। आगे बात करते हैं उन कौशलों की जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। इस क्रम में पहला है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूक होने का मतलब है हमें हमारे व्यक्तित्व का एहसास होना, जिसमें हमारी शक्तियाँ, कमजोरियाँ, विचार, विश्वास, हमारी भावनाएं सब शामिल होती हैं। हम जब एक बार अपने विचारों, शब्दों, भावनाओं, व्यवहार से परिचित हो जाते हैं तो हम अपने भविष्य की दिशा में मनचाहा बदलाव करने में भी सक्षम होते हैं। कोशिश करें कि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जागरूक रहें। ये वर्तमान और आने वाले दिनों में भी आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में सहायक होगा। See, when kids have strong self-awareness skills, they also recognize their strengths and challenges, can figure out what they need to do to complete a task, notice mistakes in schoolwork and make edits or change, can understand and talk about feelings, recognize other feelings, needs and feelings, see how their behavior affects others, have a growth mindset, are resilient and willing to learn from their own mistakes. Next is empathy, समानुभूति। माँ वो मुझे खेलने नहीं दे रहा, या मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं खेलूंगा। अक्सर आपने बच्चों के मुंह से अपने दोस्तों या भाई बहनों के बारे में ऐसी शिकायतें जरूर सुनी होंगी। जब ये बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अक्सर उनके बीच मतभेद, वाद विवाद या नोकझोंक होना लाजमी है। लेकिन हर बार बच्चे के झगड़े में पढ़ने की बजाय माता पिता को बच्चों को ही सिखाना चाहिए कि उन्हें ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटना है और कैसे सामने वाले से सहानुभूति व्यक्त करना है। ये हम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। उदाहरण के लिए, बच्चों के बीच अगर खिलौने खेलने को लेकर झगड़ा बढ़ रहा है तो बारी बारी से दोनों बच्चे खेलें। इस तरह से समाधान सुझाएं, ना कि विवाद में उलझ जाएं। साथ ही उन्हें ये भी सिखाएं कि अपनी गलती मानकर सॉरी बोल देने से कई बार बड़े बड़े झगड़े और विवाद भी आसानी से सुलझ जाते हैं। अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। ये तो हुई एम्पैथी की बात। और अब समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या जीवन का एक अहम हिस्सा है।
ये ना चाहते हुए भी आती है और इन्हें हमें सुलझाना ही पड़ता है। कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, ये बस हमारे देखने का नजरिया होता है। जरूरी ये है कि जब समस्या है तो हर किसी को इसका सामना करना ही पड़ेगा, और जितनी अधिक समस्या आप हल करते हैं, आप देखेंगे कि आपका जीवन उतना ही सरल होता जाता है। और समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे समस्या पर ध्यान लगाने से अच्छा है समाधान पर लगाएं। उसके हर एक पहलू पर ध्यान दें। समस्या ज्यादा दूर तक ना ले जाएं। समस्या के क्या क्या हल हो सकते हैं विचार विमर्श करें। खुद पर विश्वास रखें और सृष्टि के रचयिता पर भी। कहते हैं ना कि जिसके जीवन में जितनी ज्यादा समस्याएं आई हैं, वह उतना ही सफल बना है। समस्या समाधान के इन पहलुओं को व्यवहारिक तरीके से बच्चे को सिखाएं। और इसी से जुड़ा है निर्णय लेने की क्षमता, मीन्स डिसीजन मेकिंग। झटपट निर्णय लेने की क्षमता होने से ज्यादा जरूरी है सही निर्णय की क्षमता का होना। हम सब हर दिन ढेरों छोटे मोटे निर्णय लेते हैं, ठीक वैसे ही बच्चे भी हर दिन अपने जीवन से जुड़े कई निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल मालूम नहीं होता कि ये सही है या नहीं। यही वो समय होता है जब शुरू होता है बड़ों का काम। यहाँ हमें चाहिए कि बच्चों को उपलब्ध विकल्पों में से चुनने का अवसर दें। रोजमर्रा के फैसलों में बात करें। इस बात से उनकी अहमियत और परिवार का मूल्यवान सदस्य होने का एहसास होता है। Once this happens, the child will understand the consequences that each decision causes. So guide your child through the process. Help them weigh the advantages and disadvantages before they make their decision. अगला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी पारस्परिक संबंध। बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक विकास में एक दूसरे से परस्पर संबंध का बहुत महत्व होता है। एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान देना, उन्हें सुनना और पूछना जरूरी है। ये कौशल बच्चों के आसपास भाई बहन, माता पिता या शिक्षक जो भी हैं, सबके साथ सकारात्मक संबंध बनाने की क्षमता देता है। बच्चों में दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है और भावनात्मक संबंध बनता है। इसके बाद हम उनकी जरूरतों को लेकर कुछ ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इससे ये हमारे बीच अटूट संबंध बनता है। Life skill education helps students build confidence in both communication and cooperative and collaborative skills. Providing them with tools important for development, find new ways of thinking and problem solving, and provide methods on how to socialize. Making new friends and recognize the impact of their actions and behaviors. Also, help students take action in situations where their parents or teachers may not be available, and make themselves take responsibility for what they do instead of blaming others. तो आज पहले भाग में हमने बात की 5 महत्वपूर्ण कौशलों की। इन पर विचार करें और अपने अनुसार इन बातों को बच्चों में ढालने की कोशिश करें। अगले भाग में बात करेंगे अन्य 5 कौशलों की। टिल देन, गुड लक।